ये बता रहा हूँ, वहीं से कुछ ना कुछ इस छोरी के साथ में हुआ है। हॉस्पिटल से ही कुछ ना कुछ, जहाँ यह छोरी गई थी ना, हॉस्पिटल में गई थी, नर्सिंग में जहाँ भी यह नाम चढ़ाने गई थी, वहीं से कुछ ना कुछ इस छोरी के साथ हुआ है। मैंने इस हत्याकांड, मनीषा वाले हत्याकांड में प्रशासन मिला हुआ है पहले वाला, जो अभी सस्पेंड होकर जा चुका, उन्हें इस केस के बारे में 100% प्रशासन को पता है, एसपी देई को पता है। इस केस में ध्यान रखना, तो CBI भी आओगी ना, तो CBI भी इस केस में कुछ नहीं कर सकती। CBI भी अब इस केस में कुछ नहीं कर सकती। CBI कुछ चंद सवाल ले सकती, इससे आगे नहीं कर सकती। नहीं खुला CBI पे केस, नहीं खुलने का। राम राम भाई, सभी भाई है ना, राम राम भाई। मनीषा हत्याकांड, मनीषा हत्याकांड भिवानी बहुत दिनों तक चर्चित है। एक हफ्ता हो गया इस केस ने, एक हफ्ते तक कंटिन्यू 11 तारीख से इतने ही कंटिन्यू चल रहा है। आज 19 तारीख होगी, 8 दिन हो रही है इस केस ने, और 8 दिन में पुलिस की जांच अभी तक भी इस केस में कंप्लीट नहीं हुई। वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई? सबसे पहली जो वीडियो वायरल हो रही है मनीषा की, जिसमें मनीषा भाग रही है रोड पर से, वो मैं नहीं जानता कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है, लेकिन जो वह लड़की भाग रही है वो अब CCTV में आ रही है। पुलिस ने ये पता किया पीछे से वो लड़की कहाँ से भागी। वहाँ एक CCTV कैमरा तो नहीं होगा भाई, एक ही CCTV कैमरा होगा, और भी होंगे, और बहुत सारे कैमरे उस एरिया में होंगे। ऐसी बात नहीं है कि उस एरिया में और कैमरे नहीं होंगे। तो पुलिस ने उन कैमरों की जांच क्यों नहीं की? दूसरी बात, जिस हॉस्पिटल में वह छोरी नाम लिखाने के लिए गई थी, जिस नर्सिंग में वह छोरी नाम के लिए गई थी, और जब उस छोरी की बाद में 2 दिन बाद डेड बॉडी मिली है, सबसे पहला बताया गया था, हमने भी यही सुनी थी, हम भी भाई रोहतक तक बात कर रहे हैं, आप तय रोहतक में हमने सुनी थी, और जो न्यूज़ फ्लैश चल रही थी उस टाइम पे सुनी गई थी कि छोरी की पूरी गर्दन जो है काट दी गई, सिर्फ 4 इंच बची थी पीछे तक। जो पीछे का जो हिस्सा है ये सिर्फ 4 इंच बचा था, और गर्दन पूरी जो है काटी गई थी। उसके बाद उसकी आंखें निकाल ली गई, उसकी जो श्वास की नली थी वो निकाल ली गई। अब पुलिस कह रही है श्वास की नली अगर किसी भी व्यक्ति की, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं, मैं रखता हूँ इस बारे में नॉलेज रखता हूँ, जाने की कोशिश भी की भिवानी भाई, मैं इस केस में जा सकूँ, देख सकूँ, लेकिन वो ये प्रशासन फिर अपनी टांग अड़ावा है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने भी इसमें कोशिश की थी कि हम इसमें कुछ जांच करें अपने स्तर पर इसकी, घर वालों की, अगर हम कोई मदद कर सकें तो करें, लेकिन वहाँ तक की हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बैठी थी। हमें बताया CM तक का लेवल है इसमें, और हमारी जो है नहीं चलने वाली, किसी भी स्तर पर हमारी इस केस में नहीं चलने वाली। तो हमने जो है ना, हम आपसे सिर्फ कुछ तथ्य हैं हमारे, और भाई भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे जो खुद के तथ्य हैं वे सबसे पहला ये है, चलिए मान लिया अब जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि छोरी ने आत्महत्या की थी। भाई हमें 1% मान रहे हो छोरी ने आत्महत्या की, जहर खाया। रोहतक PGI की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही बताया गया कि छोरी ने जहर खाया है, और कोई चोट के निशान उसके शरीर पर नहीं थे। और रोहतक PGI की जो रिपोर्ट थी उसमें ये भी कहा गया है कि वो जो गर्दन कटी है वो किसी भी तेज़दार हथियार का, ऐसा उसमें कोई सबूत नहीं है कि किसी तेज़दार हथियार से ही उसकी गर्दन काटी गई या कटी। और ये भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि किसी जानवर ने वो नोची है, क्योंकि जिस हिसाब से उस लड़की की, उस छोरी की, हमारी बेटी की गर्दन जो है रेती गई है, 4 इंच पीछे तक छोटी गई है, कोई भी जानवर, आप खुद समझदार हो, पुलिस प्रशासन भी समझदार है, इतना बड़ा तो नहीं है प्रशासन, इतना बड़ा नहीं है। मैं सीधी बोलूँ, जितनी बढ़ने की इसमें कोशिश करी जा रही है, इस केस को जो टालने की कोशिश करी जा रही है, आज तो केस टलेगा। ऐसा ही एक और केस हरियाणा का ही है, एक और केस हरियाणा का ही है, वो भी शायद भिवानी या झज्जर साइड का ही है। वे सुनार हैं, वह सुनार की छोरी है, आज तक नहीं मिल रही वह छोरी, घर तक गायब हुई थी। पुलिस ने कोई जांच उस केस में भी आज तक नहीं करी, आज तक वो छोरी नहीं मिल रही। वो छोरी मरी गई बाजी के, वो छोरी के साथ कितवा छोरी गई है, कुछ नहीं मेरा। उस केस का भी आज तक हरियाणा पुलिस ने कोई जो है ना रिजल्ट कार्ड है उसके माता पिता को नहीं दिया। उसके माता पिता ने दर दर ठोकर खा रहे हैं, आज भी उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है। CM सैनी से मिलने गए थे, जज भी नहीं मिले। सैनी साहब तभी CM पहले थे, उनसे मिलने गए थे, उनसे भी नहीं मिले। जब CM इतने बड़े केसों में परिवारों से नहीं मिल रहे, आगे क्या होगा? कुछ तो होगा, कुछ तो है।
कुछ तो ऐसा है जो प्रशासन छुपाने की कोशिश मनीष हत्याकांड में भी कर रहा है। अगर जानवर उसकी वो टीना नोच जाएंगे, चलो मैं मान लिया उसकी गर्दन ही जानवरों ने नोच ली, जानवरों के पास इतना सिस्टम है कि उन्होंने स्पेशल आँख ही निकाल ली उस छुरी की, स्पेशल आँख निकाल ली उस छुरी की, और कहीं से इस हिस्से को छोड़ गए और कहीं से उन्होंने नीचे से कहीं से नहीं नोचा, सिर्फ इतना हिस्सा खाया कुत्तों ने। कोई भी जानवर होगा, अधिकतर उसने पता है, अगर शिकार करेगा तो हम मानते हैं गर्दन पर से शिकार करते हैं। कितने शिकारी करते हैं गर्दन पर शिकार? चीता, शेर, लोमड़ी, जो जंगली जानवर जो ये नुकीले दांतों वाले, ये अधिकतर जो जंगली जानवर है ये यहीं पे करते हैं। कुत्ता मरा हुआ क्या करेगा? कुत्ता गर्दन नहीं खाओगा, कुत्ता जल्दी से गर्दन पर वार नहीं करेगा। हम मान गए भाई मांस पटा हुआ है, लेकिन जहाँ से वो मांस पटा हुआ है उस छुरी का, वो गड़ा हुआ होगा, सड़ा भी होगा 1-2 दिन, तो कुत्ते ने नहीं खा। क्या 2 दिन कुत्ते खा के रहेंगे उस लाश को? उस छोरी की लाश ने किसी 2 दिन कुत्तों ने जो है नोची हुआ, जब है 2 दिन में मिली है तो वो इतना हिस्सा खाया कुत्तों ने, आंतें निकाल ली। भाई अगर जानवर उस छोरी की आंतें अंदर से निकाल लेगा, गले से वैसे खावागा और झटके मारेगा, अगर वो किसी चीज़ में झटके मार रहा है, गर्दन काट रहा है, मैं मान लिया गर्दन काट रहा है भाई, यहाँ से उसने नोचा, तो वो ये पूरा हिस्सा फटेगा ना। सबसे पहले तो वो जो आंत है उसकी, वो तो पूरी की पूरी लंबी है, बहुत लंबी होती है आंत, तो श्वास की नली जो है पूरी पूरी वो तो लंबी हो है, छोटी तो नहीं होती, बहुत लंबी नली हो है वो तो। उस नली को भी अगर हम देखते हैं, उस नली को भी अगर उसने यहाँ से नोचा है, उस छुरी का यहाँ से नोचा है, यहाँ से भी नोचा है, तो वो खींचेंगे तो सबसे पहले ये फटेगा। श्वास की नली बाद में निकलेगी, श्वास की नली लंबी हो है, अंदर तक हो है, तो श्वास की नली टूट सकती है, मैं मान गया, लेकिन निकलने में तो बहुत आगे लगेंगे, अंदर तक पूरा मांस निकलेगा, क्योंकि जहाँ से वो अटैच है वो तो पूरा मांस निकलेगा फिर श्वास की नली के साथ में, तो अकेली तो नहीं है वो, अंदर से चीज कुछ ना कुछ तो बाहर होगा। चलो उसमें भी मान लिया भाई जानवर ने वह जो है ठीक, लेकिन वो लड़की भाग क्यों रही थी? अगर उस लड़की ने आत्महत्या करनी थी तो वहाँ से जाकर भाग क्यों रही थी वो लड़की? नहीं, आत्महत्या नहीं है, आज लिखवा के ले लो, कल लिखवा के ले लो, या आत्महत्या मनीषा हत्याकांड आत्महत्या नहीं है। प्रशासन इसे बदलने की कोशिश कर रहा है, मैं खुली कहूँ भाई, जब मेरे तक कुछ हो जाए चोरी के बाबत, लेकिन प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है यार, बहुत बड़ी लापरवाही बरत रहा है। और मैं सीधी स्पष्ट एक ही बात कहूँगा, करना डर, मैं सीधी एक ही बात कहूँगा, जिस हॉस्पिटल में या नर्सिंग में वो लड़की एडमिशन के लिए गई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस हॉस्पिटल में जिस नर्सिंग में वो लड़की एडमिशन के लिए गई थी, वहीं से कुछ ना कुछ फॉल्ट है। उस नर्सिंग में से ही 100% बता रहा हूँ आपसे, उस नर्सिंग में से ही फॉल्ट है, वहीं उस नर्सिंग में से ही हुआ है जो भी कुछ हुआ है उस छोरी के साथ। या तो उस छोरी के साथ कुछ गलत हुआ है या गलत करने की कोशिश हुई है, मैं नहीं कहता गलत हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है पीजीआई रोहतक की भी और भिवानी की भी, बोला बलात्कार नहीं हुआ है, उन्होंने सैंपल लिए हैं, बोला वहाँ कोई यूरिन टाइप की नहीं मिली। लेकिन एक बात बता दें, वो छोरी भाजती हुई जा रही है, वह कित जा रही है छोरी भाजती हुई। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इस तरह भाज के नहीं जाएगा, इस तरह भाज के नहीं जाकर सुबह गई है छोरी, सांझ आत्महत्या हुई है, शाम रात थी, अंधेरे की वीडियो है, वह छोरी की भाजती हुई की, वह छोरी रात में भाज रही है। पूरा दिन वो लड़की कहाँ थी? किसी ने बताया? किसी ने कुछ कहा नहीं भाई। मैं तो मानूँ रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में नहीं जुटा सकता, डॉक्टरों की रिपोर्ट है, पीजीआई रोहतक जो है बड़ी है, लेकिन फिर भी भाई सीएम साहब के आदेश हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता फिर। लेकिन आप समझदार हो भाई, मेरी वीडियो कोई देख रहा हो तो उसके घर वालों तक ही, और वो जो पंचायत है उन तक यह वीडियो, ये 4 बोल मेरे जरूर भिजवाती हो। उस छोरी ने किसी भी एंगल से आत्महत्या नहीं की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, साबित कर दूंगा 5 मिनट में। चाहे कोई डॉक्टर आ जाओ, कोई अधिकारी आ जाओ, अगर मुँह दर मुँह करना चाहेगा ना तो 5 मिनट में पूरी धज्जियाँ उड़ा दूँगा उस चीज़ की, मैं साबित कर दूँगा। उस छोरी ने आत्महत्या नहीं की। वह छोरी सुबह गई थी एडमिशन के लिए, सामने आई है, वीडियो वायरल हो रही है भाजती हुई की। बीच में कुछ तो हुआ है उस दौरान, वो जो गैप था, या तो छोरी ने कहीं वे उठा के ले गया, कोई रास्ते में से उठा के ले गया, उस छोरी के साथ कुछ हुआ है जब वह छोरी उड़ाता भाजी है, या फिर ऐसा हुआ है उस छोरी के साथ वहीं उस हॉस्पिटल में ही कुछ हुआ है, वहाँ से वह छोरी कैसे भी आई है, शाम को उन्होंने छोड़ दी है, या जो भी हुआ है वह छोरी उड़ाता भाजी है। या ऐसा हो सकता है उस छोरी ने कहा होगा मैं अपने घर बताऊंगी या पुलिस में रिपोर्ट करूंगी जाके, ऐसा भी हो सकता है वहाँ उसे जो जहर की मात्रा बताई जा रही है छोरी के गले में, उसके शरीर में जो है जहर मिला है, भाई वो जहर की मात्रा भी जो उसके अंदर गई है वो कहाँ से गई है,
या तो पीछे से उसे जहर खिलाया गया है छुरी को, और वह अपनी जान बचाने के लिए भागी है। उसके पीछे कोई ना कोई लग गया है और उसे ले गए, फिर वे जंगल में गए हैं और जंगल में मार कर वह छुरी गिरी। यह 100% है उस छोरी ने आत्महत्या नहीं की। किसी भी एंगल से यह आत्महत्या नहीं है। चाहे कोई अधिकारी आकर बात कर दे, कोई डॉक्टर, चाहे PGI का हो, कितनी का हो, मैं प्रूव कर दूंगा आत्महत्या नहीं है। मैंने अपने जीवन में इतने केस देखे हैं ये जिसकी की जरूरत नहीं। और मैंने बहुत एंगलों से भी देखे हैं, ऐसे एंगल देखे जी। हमने कई मर्डर केस हमने खुले भी हैं, पुलिस के साथ मिलेगा हम उन मर्डर केस को खोल रहे हैं। हमने साथ के साथ मर्डर केस भी खोलने हैं। पानीपत में एक मर्डर केस हुआ था करीब 20 साल पहले, ये 20 साल पहले की बात है, 19 साल पहले की बात है। पानीपत में एक मर्डर हुआ था और SP साहब पानीपत के मौजूद थे, CIA स्टाफ पूरे मौजूद थे और मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, क्योंकि मेरी ही रिश्तेदारी का वो मर्डर हुआ था। उस मर्डर में भी पुलिस ये बोला हम जांच करेंगे, ये करेंगे। वहाँ उन्होंने नमूने ले लिए, सब कुछ ले लेंगे, पुलिस खोल नहीं पाई। वहाँ से लाश को लेकर जाने लगी। मैंने सिर्फ 5 मिनट ली थी, 6 मिनट उस केस में नहीं ली। 5 मिनट में मैंने उस केस का नायाब करके बता दिया। मैंने उस घर के बाहर एक पंजा लगा हुआ था, खून से सना हुआ, गेट के बाहर, और मैंने पुलिस को कहा था कि ये पंजा लगा हुआ है, खून से लता हुआ है, आप इसकी चेक करो। तो पुलिस ने उसकी वहाँ जांच करी। वहाँ कुछ पुलिस की टीम थी फॉरेंसिक की भी, उन्होंने जांच करी, बोले ये तो पुराना है, वो पंजा जो पुलिस बोली पुराना है। और मैंने तभी पुलिस को SP से खूब मुझोली हुई। मैंने SP से कहा ये ताज़ा है और ये अभी का है, आज ही का है, रात का ही है। तभी फॉरेंसिक टीम ने उसकी वापस जांच करी। लैब में नहीं गए, वहीं उनके पास कुछ केमिकल थे, उनकी उन्होंने जांच करी। उस केमिकल से पता चला कि ये ताज़ा खून है। और मैंने उन्हें एक ही व्यक्ति का नाम सुझाया था, दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं सुझाया। मैंने बताया था इस आदमी को पकड़ लो, उसने मर्डर कर रखा, और वो ही मर्डर निकला था। वो जेल में थे, अभी छूट कर आए हैं, बरी तो नहीं हुए, सज़ा हो गई थी। अब उनकी सज़ा पूरी होगी तो सरकार की तरफ से वे छोड़ दिए गए सभी व्यक्ति। 5 मिनट में वो मर्डर केस खुल गया था। और इस केस की भी मैं बता रहा हूँ, मनीषा केस की भाई मैं बता रहा हूँ। जो भी मेरी यह वीडियो देखा है भाई शेयर जरूर कर दियो, थारा भला होगा। यह वीडियो उनके घर वाले तक पहुँची। मैं भिवानी नहीं जा सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन वीडियो बना कर बता रहा हूँ। मनीषा ने आत्महत्या नहीं करी। किसी भी एंगल से देख लो, मनीषा ने आत्महत्या नहीं करी। अगर प्रशासन कह रहा है मनीषा ने आत्महत्या करी है, तो मैं क्लियरली कह रहा हूँ मनीषा ने आत्महत्या नहीं करी। मैं साबित कर दूंगा 5 मिनट में, 6 मिनट नहीं लगेगी, 5 मिनट में साबित हो जाएगा। पुलिस को जवाब देना भारी हो जाएगा बातों का। यार नॉर्मल से 2 क्वेश्चन है मेरे। आप खुद बालक तो आप हो नहीं, मेरी वीडियो देख रहे हो, देखो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है बच्चा तो कोई होगा, ठीक है, सारे बड़े होंगे। और भाई मेरा जो भी भाई भिवानी तक देख रहा है, या मनीषा के कोई घर तक कोई रिलेटिव या किसी पत्रकार को भी भाई मेरी यह वीडियो का ध्यान पड़ता है, तो भाई यह वीडियो उसके घरों तक जरूर पहुँचा दियो। मैं सीधी बता रहा हूँ, वह लड़की जो भाग रही थी, वो जो भागने का दायरा उस छोरी का था, वो भागने का दायरा ठीक नहीं था किसी भी एंगल से। वहाँ वो लड़की जो भाग रही है, वहाँ आत्महत्या का कोई कारण नहीं बनता। किसी भी एंगल से हाँ बनता है, वहाँ आत्महत्या का एक कारण बनता है। वो कारण क्या है? उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, या तो उस हॉस्पिटल में हुई है या उस हॉस्पिटल के आसपास हुई है। कोई गाड़ी में खड़ा हो या कोई यूँ हो, लेकिन उस छोरी के साथ हुआ है कुछ ना कुछ अत्याचार जरूर हुआ है, जिसकी वजह से वह छोरी भाज रही थी, या उसे जहर दिया गया था होने के बाद में, और वो मनता भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए। उसे आगे ऐसा हो सकता है कोई सुनसान जगह पर उस लड़की को उठाई गई हो और फिर मार के जंगल में फेंकी गई हो। लेकिन आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इस तरह नहीं भागेगा। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इस तरह वीडियो में नहीं भागेगा। वो जो वीडियो आई है छोटी सी क्लिप है, वह भागती हुई चलेगी। इस तरह मरने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं भागेगा। अगर मरने वाला व्यक्ति होगा, सुबह अपने घर गया तो घंटे भर में अपना मर का छुट्टी करेगा। वो इतना नहीं करेगा कि वो सोचेगा भी तो तू पैदल ले लेगा, कहीं और लाश मिलेगी। लेकिन वो भागता हुआ जंगलों में नहीं पाओगा, जंगलों में नहीं जाओगा, वो जंगलों में नहीं मरने का वो जाकर। इस तरह नहीं मरने का तो लटक का मरता वहाँ से। और किसी ने जहर दिया था, चलो वो नहीं बताने का, मेडिकल वाला जहर दिया था। घर में तो किसी ने मेरा पाठ था, घर में सल्फास होगा, गेहूँ में रखा होगा, तो छोरी उसने काट के लेगी होगी, किसी से तो दिखी होगी यार, किसी ने तो कोई शक करा होगा। भाई अपनी सल्फास की गोली भी चेक कर लियो, और सल्फास खाने वाले की भी सुन लियो। सल्फास खाने वाला इतनी देर बचता ही नहीं, उसे तो जल्दी डॉक्टर भी नहीं बचा सकते सल्फास वाले को। तो सल्फास वाला तो उसकी 15 मिनट 20 मिनट पकड़ागा, हंगा लग जाएगा 15-20 मिनट में खत्म हो ले। वो किसी की किस्मत बढ़िया हो तो बच जा,
नहीं तो सल्फास खाने वाला नहीं बना करता। और औरत की श्वास नली जो है ना कमज़ोर होती है, डॉक्टर बता देंगे। औरत की श्वास नली कमज़ोर होती है और औरत की जो एक ये होती है, और अगर वो जहर खाती तो यहाँ कुछ तो होता है यार, वो जानवर तो मरते। कुछ सवाल पहले भी वीडियो में आए हुए हैं, मैंने सुनी है वो वीडियो, और भाइयों ने भी ये सवाल किए हैं कि भाई जिस जानवर ने उस छोरी की लाश को खाया है वहाँ भी तो कुछ मिलता, और पूरे शरीर को कहीं से नहीं खाया, पूरे शरीर पर उस छोरी के कुछ नहीं है, बस गला कुत्तों ने खा दिया या जानवर ने खा दिया जंगली ने, और पार्ट नहीं खाएगा जानवर, और पार्ट छोड़ देगा, आंखें निकाल लेगा बस। जहाँ तक डाउट है उस छोरी ने सब कुछ देखा है, पहले उसकी आंखें निकाल ली गई, कुछ ना कुछ बात जरूर हुई है छोरी के साथ, किसी की बहस हुई है, 100% कोई ना कोई बात हुई है, चाहे वो छोरी डर के बाजी है या कुकर भी बाजी है या उससे जहर दिया गया, वह जहर के बाद बाजी है। पर छोरी ने आत्महत्या नहीं करी, नहीं करी, नहीं करी। 50 वर्ष वालों आत्महत्या मनीषा ने आत्महत्या नहीं करी, बस। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर किसी भाई ने कोई एंगल हो तो मेरी वीडियो पर मेरे से सवाल कर सकता है, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई भी हो टू जेड, मैं बिल्कुल नहीं डरता। अगर किसी ने भी कोई सवाल मेरे तक पूछना है उस छोरी के बारे में, और भाई अगर भिवानी वाले कहें, उस छोरी के घर वाले कहें, और मेरा समाज कहे, मेरे भाईचारा कहें, अगर मैं वहाँ भिवानी जाऊँ और भिवानी उसकी जाँच करूँ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं बॉडी की फ़ोटो देख कर बता सकता हूँ आत्महत्या थी कि नहीं थी। अब मेरा छोड़ दो कि मैं इतनी जानकारी कैसे रखता हूँ कैसे नहीं, बस ठीक है। हमने कुछ संस्थाएं चलाई थी, हम उनसे जुड़े हुए थे, तो पुलिस के पास जो लाशें मिलती थी या जो अज्ञात लाश होती थी या जो मर्डर होते थे, कुछ सहायता पुलिस हमारे से लेती थी उनमें, और हम सहायता करते थे। और भाई जो भी सहायता, जिस केस में पुलिस की आज तक सहायता करी वो केस खुला है, ये भी ट्रैक रिकॉर्ड है। जिसमें मैंने पुलिस की सहायता की है वो खुला है। और ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मनीषा हत्याकांड एक बहुत बड़ी साजिश है, और यह साजिश छोटी मोटी नहीं है। उसके घरवालों को मैं कहना चाहूँगा, मेरे 2 बोल उसके घरवालों तक जरूर भेज दियो। भाई यह वीडियो था हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, उसके घरवालों तक जरूर भेज दियो। जो भी भाई मेरी यह वीडियो देखा है, भाई भिवानी मनीषा के घरवालों तक मेरी यह वीडियो जरूर भेज दियो। भाई अगर मनीषा के घरवाले मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका प्रोटेस्ट जारी रखें, प्रोटेस्ट बंद ना करें। उस छोरी के साथ बहुत बड़ा कुछ हुआ है और बहुत बड़ा सिस्टम जुड़ा हुआ है, मैं आपसे बता रहा हूँ। सारे सबूत साथ के साथ मिटा दिए गए, इसमें बता रहा हूँ आपसे। ये अभी ये सारे सबूत मिट चुके, इस केस के सभी सबूत मिट चुके। अगर आप कहो तो भाई मेरे पास मेरी आईडी है, मैं अपना नंबर भी देने को तैयार हूँ। और भाई किसी ने मेरा नंबर चाहिए तो ले लियो, 98 173 62 090। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 98 173 62 090। भाई मेरा नंबर है, कोई भी भाई हो व्हाट्सअप करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं अपनी पहचान बता के। मैं इस केस में पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। पर मैं दोबारा कह रहा हूँ, यूँ जो हत्याकांड है मनीषा वाला, भाई यूँ जो है उस छोरी ने माँ कसम खा के कहूँ, चाहे कुछ ही करवा लो, चाहे की मैं अगवा लो, पर मैं अपने अनुभव तक कह रहा हूँ, 40 साल की उम्र आ गई, मनीषा ने आत्महत्या नहीं की, उस छोरी ने आत्महत्या नहीं की। उस छोरी के साथ कुछ बड़ा हुआ है और बहुत बड़े लेवल पर हुआ, या और बता रहा हूँ, जिसे पुलिस ने दबा दिया गया, यह सारी कहानी दबा दी गई। और दबाने में प्रशासन का हाथ है, प्रशासन साथ मिला हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। और ये केस दब चुका, अब इस केस में कुछ नहीं बच रहा। अब आप कुछ ही कर लो, प्रोटेस्ट कर लो या कुछ ही कर लो, अब इस ये केस 1 हफ्ता हो चुका, ये सारे सबूत मिटा दिए गए, सब कुछ हटा दिया गया। अब इसमें कोई सबूत नहीं मिलने का। अब तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी के अनुसार पुलिस चलेगी। प्रशासन जो है दबाव दे देगा आप पे, आपने यह बात माननी पड़ेगी। अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता, सारे सबूत मिट चुके। अब इस केस को किसी भी एंगल से साबित नहीं किया जा सकता। सीबीआई भी आवेगी ना, तो सीबीआई भी इस केस में कुछ नहीं कर सकती। सीबीआई भी अब इस केस में कुछ नहीं कर सकती। सीबीआई कुछ चंद सवाल ले सकती, इससे आगे नहीं कर सकती। नहीं खुला सीबीआई पे केस, नहीं खुलने का। देखा ना दिल्ली वाला तलवार वाला केस, कितने साल चला, खुला नहीं खुला ना, ये केस भी नहीं खुलने का। कोई ताकत नहीं है अब इस केस को खोल दे। सारे सबूत मिटा दिए गए इस केस के, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। बस अब 2 एंगल बचे हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पर कार्रवाई हो तो करवा लो, प्रशासन से 2 सवाल पूछ लो, छोड़ दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, छोड़ दो सारे कहे में। जिस हॉस्पिटल में लड़की गई थी उस हॉस्पिटल की अच्छे से जाँच करवा लो। मतलब अभी भी बताऊँ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा उस हॉस्पिटल में से ही मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलने का आपको। आप पूरे रोड पर धक्के खा लियो, कहीं धक्के खा लियो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो भी कुछ मिलेगा उस हॉस्पिटल के अंदर ही मिलेगा आपको।
उस हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं, जो भी वहाँ टीचर हैं, जो और टीचर हैं, जो जेंट्स टीचर हैं, या जो वहाँ का प्रिंसिपल है, या जो CEO बोलते हैं, कुछ भी है, मैं नहीं जानता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन नॉलेज पूरी रखता हूँ। ये बता रहा हूँ, वहीं से कुछ ना कुछ इस छोरी के साथ में हुआ है, हॉस्पिटल से ही कुछ ना कुछ। जहाँ यह छोरी गई थी ना, हॉस्पिटल में गई थी, नर्सिंग में जहाँ भी नाम चढ़ाने गई थी, वहीं से कुछ ना कुछ इस छोरी के साथ हुआ है। मैंने इस केस की पूरी डिटेल नहीं निकाली, लेकिन कुछ ही घटनाएँ, कुछ ही वीडियो मैंने इस केस के बारे में देखी है, उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। वही मेरा पूरा आधार है, और इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इतने आधार भी जो है वीडियो के हिसाब से भी और वैसे भी सुन के और सारी बात जांच पड़ताल करके और मैं नहीं समझ पाऊँगा। मैंने समझ लिया है कि इस पूरा का पूरा आपका इस केस में मनीषा वाले हत्याकांड में प्रशासन मिला हुआ है, पहले वाला जो अभी सस्पेंड होकर जा चुका, उन्हें इस केस के बारे में 100% प्रशासन को पता है, SP तेई को पता है। इस केस में ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटा लेवल नहीं है, ये छोटा लेवल नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पर काम हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेन, चलो छोड़ो वो टॉपिक, छोड़ दो, वो ज़्यादा ऊपर हो